नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूं। मधुमेह, डायबिटीज, मोटापा, पीसीओडी, ये सब आपस में जुड़ी हुई बीमारियां हैं और कहीं ना कहीं प्रजनन की क्षमता को इस पर कहीं ना कहीं दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। तो ये जो दुष्परिणाम है, ये इन बीमारियों की नियति से कैसे होता है, मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में बात की जाए, क्योंकि हमारे ऐसे हजारों लाखों मित्र हैं, कहीं न कहीं जीवन के किसी भाग में उनको निसंतानता की का दुख झेलना पड़ रहा है। लोग बांझपन जैसा शब्द आए गाहे बगाहे प्रयोग कर लेते हैं और महिलाओं के मन पे इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। और जो ये आक्षेप है और जो एक तरह की प्रताड़ना है, ये निरंतर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे हमारे घर परिवार समाज में चलती आती है। तो क्योंकि मैं मधुमेह का डॉक्टर हूँ, मोटापा मैं देख ही रहा हूँ, थायराइड और पीसीओडी की बीमारियों के मुख्य तौर पे हार्मोन रोग विशेषज्ञ ही अच्छे से देखते हैं, तो हमारे पास आए दिन इस तरह के मरीज आते रहते हैं। देखिए, जो निसंतानता है, जिसको हम अंग्रेजी में इनफर्टिलिटी कहते हैं, ये पुरुष बांझपन भी हो सकता है और महिला बांझपन भी हो सकता है। और पुरुष और महिला, हस्बैंड और वाइफ, दोनों के कारणों के कारण भी हो सकता है। शोध कहते हैं कि महिलाओं में बांझपन का जो कारण है वो अराउंड 37-38% है, पुरुषों में लगभग 8 से 10% है। और जो बाकी का प्रतिशत रहता है, तो ऐसे दंपतियों में दोनों में ही कोई ना कोई कमी रहती है, जिसका प्रतिशत आता है लगभग 30-35%। तो बड़ा ही अलार्मिंग डेटा है और इसलिए हमें इस चीज को देखना होगा। बात मधुमेह की आती है तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई, मधुमेह है तो सबसे पहले अपना शुगर नियंत्रित करिए। खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर, और 3 महीने का एवरेज शुगर लगभग 7% रखिए। ये जो अर्हता है, मैं हमेशा आपके सामने एक आवश्यक पैमाने के तौर पे हमेशा बताता हूं। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे 8-8, 10-10 साल जिनको डायबिटीज है, इलाज ले रहे हैं, जब उनसे मैं इन पैमानों के बारे में बात करता हूं, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर साहब, ऐसा हमें तो मालूम ही नहीं था। तो इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है और यही मुख्य उद्देश्य है इस प्रोग्राम का। तो मधुमेह के इसमें क्या बांझपन मधुमेह के कारण भी हो सकता है? देखिए, ऐसा है। सबसे पहले पुरुष में बात करें तो पुरुषों में अगर आपकी शुगर 300-400 रहती है और आपका शुगर नियंत्रित नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप में हाइपोगोनाडिज्म की स्थिति बन सकती है, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल हाइपोगोनाडिज्म। आप बोलेंगे, डॉक्टर साहब ये किस तरह की बात कर रहे हो, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, हम तो आम जनता है। देखिए, क्या होता है कि शुगर के दुष्परिणाम के तौर पे शरीर दुबला पतला हो जाना, शरीर में दूसरे हार्मोन्स जैसे प्रोलैक्टिन और बाकी हार्मोनों पर असर पड़ना, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का कम बनना, ये स्थिति इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है। होता है ना, हमारे डायबिटिक मरीज रहते हैं, गर्दन एकदम काली हो जाती है, मस्सों से भर जाती है, तोन बाहर आ गई, यहाँ पे भी कालापन है, इस तरफ भी कालापन, साइड में देखेंगे तो आपको चेहरा उनका एकदम चमकता हुआ दिखेगा। तो ऐसे लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस की अधिकता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस पुरुषों में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। इसको हम कहते हैं हाइपोगोनाडिज्म। तो जो ये हाइपोगोनाडिज्म वाले मरीज होते हैं, जब इनका हम शुगर नियंत्रित करते हैं, मोटापा नियंत्रित करते हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसे बहुत मरीज हैं जिनकी टेस्टोस्टेरोन का स्तर अच्छा हो जाता है, नॉर्मल होने लगता है, उनके पति पत्नी के संबंध इंप्रूव होने लगते हैं और साथ में आपके शुक्राणुओं की संख्या भी बढ़ने लगती है। तो पुरुषों में सबसे बड़ी समस्या इंसुलिन रेजिस्टेंस मोटापे की है, जिसके लिए आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि पहली स्थिति मुझे 30-35 साल, 40 साल में दिखती थी। पर ये बहुत ही दुखद बात है और कहने को देखा जाए तो ये बहुत अलार्मिंग फैक्ट भी है कि आजकल 15 साल, 20 साल, 25 साल के बच्चों में भी ये आए दिन देखा जा रहा है। देखिए, घर के आसपास कोई भी आपका मित्र हो, भाई हो, कजन हो, देखिए अगर वो मोटा हो रहा है, गर्दन काली हो रही है, तोन बाहर आ रही है, चेहरा चमकने लगा है, पहले वो ज्यादा गोरा नजर आता था, अब यहाँ पे काला नजर आ रहा है, तो इनको बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए। इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आगे डायबिटीज होगी, हाइपोगोनाडिज्म भी हो सकता है
और विवाह के बाद फिर पता चला कि पुरुष पांचपन का एक कारण बन गया। पुरुषों में एक समस्या और है, गुटखे का सेवन। लोग बोलते हैं ना, गुटखे के सेवन से तो केवल मुंह का कैंसर होगा, पर मैं ये कहता हूं कि गुटखे के सेवन से आपका प्रजनन वाला भी समस्या आ जाती है, तो आपके भविष्य को कैंसर लग सकता है। भविष्य, शादी हुई है, बच्चा होगा, तभी तो परिवार आगे बढ़ेगा। तो आपके भविष्य के होने वाले कैंसर को रोकने के लिए आपको गुटखा खाना बंद करना चाहिए। स्मोकिंग, धूम्रपान। तो धूम्रपान भी, जब हमारे मरीज, बहुत से मरीज ऐसे हैं जिन्होंने धूम्रपान छोड़ा तो उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव हो गया, शुगर अच्छी होने लगी, और साथ साथ उनका मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल की तरफ गया, और शुक्राणु की संख्या, जब वीर्य की जांच करी तो शुक्राणुओं की संख्या पहले से बेहतर हो गई, उनकी क्वालिटी बेहतर हो गई, उनका मूवमेंट बेहतर हो गया, मोबिलिटी बेहतर हो गई, तो बच्चे होने की संभावना बढ़ गई। तो ये जो चीजें हैं, आपको बहुत टाइट जीन्स और बहुत ऐसी जगह लोगों का काम होता है, कभी भट्टी वगैरह में भी काम होता है, कई बार लोग साइकिलिंग वगैरह करने के शौकीन हैं, तो उस समय उनको अपने पैंट्स और बाकी सब चीजों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की चोट अंडकोश में, तो आप अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाइए, पहले सर्जन को दिखाइए, फिर हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाइए। किसी को हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, तो ये सारी समस्याएं बहुत अच्छे से कंट्रोल की जा सकती है, पर इनका जो मूल तत्व है वो है डायबिटीज, मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसका मैं डॉक्टर हूं। तो इसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे कि कैसे ये समस्या खान पान और एक्सरसाइज से कंट्रोल होती है। महिलाओं के बांझपन के बहुत से कारण हैं। ओव्यूलेटरी डिफेक्ट, बेसिकली एनोवुलेटरी डिफेक्ट, और भी बहुत सारी चीजें। तो ओव्यूलेशन बेसिकली वो है जब अंडा बनता है, क्योंकि जब एक शुक्राणु और अंडे का मिलन होता है तभी एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियो जब बच्चादानी में इम्प्लांट हो जाता है तो वो बच्चे के रूप में विकसित होता है। तो महिलाओं से संबंधित कोई भी चीज अगर अंडा बनने से रोकती है तो उसको हम कहते हैं ओवुलेशन डिफेक्ट। तो ये जो है हार्मोन से संबंधित, लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि भाई तुम तो मोटी हो, तुम्हारे महीने सही नहीं आते, चेहरे पे बाल आ रहे हैं और गर्दन काली हो गई है, मस्सों से भरी हुई है, आपको तो पीसीओडी की बीमारी है। और इसको देखिए, संभलिए। कुछ मित्र तो हमारे यहां तक बोल देते हैं कि भाई आप जल्दी जल्दी बच्चे कर लीजिए, आगे बच्चे होने की संभावना नहीं है। तो मैं ये कहूंगा, ये संभावनाओं की बात बिल्कुल गलत है। इलाज की संभावना बहुत अधिक है, और आगे बच्चे होने की संभावना, बच्चे नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है कि ये इंसुलिन की मात्रा जब बहुत बढ़ने लगती है, जिसको हम कहते हैं ना इंसुलिन रेजिस्टेंस, अभी बात कर ही रहे थे हम, तो ये इंसुलिन जाके जो आपके ओवरी है, जहां अंडे बनते हैं महिलाओं में, ओवरी में खास तौर पर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एलएच रिसेप्टर्स होते हैं। तो वहां पे ये जो इंसुलिन है, वहां एक तरह से ये एलएच रिसेप्टर्स की तरह बिहेव करता है। और क्या होता है कि जो पुरुष हार्मोन है, ओवरी से महिलाओं में भी दो स्थानों में पुरुष हार्मोन बनते हैं, एक ओवरी में बनता है, दूसरा एड्रिनल नाम की ग्रंथि में बनता है। पर क्या होता है कि इस इंसुलिन के कारण ये ओवरी से बनने वाला हार्मोन, जो कि सामान्यतः बहुत कम मात्रा में होता है, उसका भी महत्व है। ऐसा नहीं है कि मेल्स फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, बनना ही वो आवश्यक है, पर वो जब ज्यादा बनने लगता है तो आपको चेहरे पे बाल आने लगते हैं, काले बाल आने लगते हैं, जैसे पुरुषों को दाढ़ी के बाद बाल आते हैं ना, वैसे। तो जो बाल हैं वो अपर लिप में, चिन में, यहाँ पे चेस्ट में आने लगते हैं। तो ये जो थिक काले बाल होते हैं, ये जो हैं, ये जरूर इस मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कारण है। तो ये जब भी देखते हैं डॉक्टर्स, फिर देखते हैं कि ओवरी में फॉलिकल्स बन रहे हैं, महीना बराबर नहीं आ रहा है, दूसरी प्रोलैक्टिन थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो तुरंत बोलते हैं आपको पीसीओडी है। तो जो पीसीओडी क्या बला है, क्योंकि इस हार्मोन के नाम पर बहुत ज्यादा आपकी मानसिक प्रताड़ना होती है। आपको बोला जाता है अरे आपके हार्मोन सही नहीं है, इसीलिए सब कुछ बिगड़ा हुआ है। तो मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा गहन विवेचना न करते हुए उसके मूल कारण क्या है। उसके मूल कारण है, जैसे अब हमेशा अपन बात करते हैं, वजन। वजन आप नियंत्रित करें। तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे कैसे पता चलेगा मेरा वजन सामान्य है कि नहीं? आप अपनी हाइट सेंटीमीटर्स में नापिए, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, क्योंकि आम जनता के लिए सबसे अच्छा तरीका है। उसको -100 करिए, जो भी फिगर आएगा। मान लीजिए आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, -100 करेंगे तो 65 आएगा। तो 55 से 60 किलो आपका एक आदर्श वजन होना चाहिए, और उसकी जो ऊपर की सीमा है वो कह सकते हैं आप 65 है।
65 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सरल तरीके हैं। बीएमआई भी देख सकते हैं आप अपना वेस्ट सरकमफ्रेंस भी देख सकते हैं। तो ये चीजें अगर ऊपर की तरफ आ रही हैं तो मान लीजिए कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा होता है ना। देखिए क्या होता है कि ये बीमारियां डॉक्टर के लिए बड़ी लाभकारी हैं। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ये कैसी बात कर रहे हो आप। देखिए क्या है कि अगर आप मोटे होंगे, खाने में नियंत्रण नहीं होगा, कसरत आप नहीं करेंगे, शिथिल जीवन होगा, आपका वजन सामान्य से अधिक होगा, गर्दन काली होने लगेगी, चेहरे पे भी कालापन आने लग जाएगा, तो अब अन्य बहुत सारी ब्लड प्रेशर से ग्रसित होंगे, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आएगा, डायबिटीज होगी, हार्ट डिजीज होगी। तो डॉक्टर्स के लिए तो अगर उनके व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पौ 12 हो जाएगी। तो डॉक्टर्स की पौ 12 नहीं करनी है। हमें अपने लिए आत्मिक सुख ढूंढना है, शारीरिक स्वास्थ्य ढूंढना है और फिर मानसिक रूप से भी बिल्कुल स्थिर रहना है। इसके लिए जरूरी है कि आप घर के बाहर निकलिए, नियमित व्यायाम करिए। व्यायाम कितना? हफ्ते में कम से कम 150 मिनट। कैसा व्यायाम? ऐसा व्यायाम जिससे दिल की धड़कन बढ़े, पसीना आए, थकान हो, कम से कम 75 मिनट। ऐसा व्यायाम जिसको चलने से पच्चाप है, आप वॉक करके आ रहे हैं, वो लगभग 75 मिनट। ज्यादा हो तो उसकी कोई मनाही नहीं है, पर कम से कम इतना होना चाहिए। हफ्ते में 5 दिन होना चाहिए। 30 से 35 मिनट निकालिए। आप घर के आसपास आपका जो वर्क प्लेस है, मान लीजिए नहीं हो पा रहा, बहुत व्यस्त हैं आप। आजकल स्कूल के टीचर्स बहुत व्यस्त हैं, बहुत सारे ऑफिसेस में भी पहले जैसा नहीं रहा, बहुत व्यस्तता हो गई है। तो उनको मैं कहता हूं कि अगर आपका घर और ऑफिस के बीच में 4-5 किलोमीटर का अंतर है तो बढ़िया सरपट पत्ता आप लगाते हुए दौड़ते हुए जाइए और वापस आइए। तो इससे क्या होगा कि आपको एक्सरसाइज के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ेगा। 10-12 किलोमीटर दूर वाले लोग साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि शरीर को गहना बनाइए। मैंने कल ही एक मरीज को कहा कि जो आप हीरे, चांदी, सोना और नाना चीजों से स्वयं को श्रृंगार कर रहे हैं, ये श्रृंगार मुझे श्रृंगार की तरह नहीं लगता। शरीर को ही गहना बनाइए। शरीर ऐसा बनाइए, दुबला पतला, सारे मानकों में सही, और बिल्कुल शरीर अच्छा रहेगा तो मन अच्छा रहेगा। नाना प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी, ये बांझपन और इस तरह की बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि ओव्यूलेटरी डिफेक्ट नहीं होगा, प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन नहीं बढ़ेगा, इंसुलिन नहीं बढ़ेगा, और सही मात्रा में इसकी विवेचना होगी। सही डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपके घर में खुशियां भी आएंगी। तो बातें इतनी जटिल नहीं है। सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करें कि अपना वजन एक आदर्श परिस्थितियों में, एक परिधियों में बांधें। ये परिधि कोई आपको तय नहीं करनी है, मैंने आपको पैमाने अभी थोड़ी देर पहले ही बताए हैं। तो इन चीजों को बांधिए, चाहे पुरुष हो या महिला हो। 100 में से मैं मान के चलता हूं कि 50-60% को ये समस्या किसी न किसी मात्रा में है। तो इसीलिए जरूरी है कि एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिलिए, मोटापा रोग विशेषज्ञ से मिलिए, जो कि एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है। ये वो ट्रेन डॉक्टर होते हैं जो आपको सही तरीके से आपकी विवेचना करेंगे और सही दिशा से में आपको लेकर जाएंगे, जहां से खुशियां आपको प्राप्त होगी। तो आशा है जब भी आप सिगरेट पिएं, जब भी आप तंबाकू खाएं, जब भी आपको लगे कि अब मुझे कसरत मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, सतर्क हो जाइए। आपके जीवन में वैवाहिक सुख की भी कमी हो सकती है, निसंतानता आ सकती है, और सबसे बड़ी बात है मधुमेह, मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इन सब चीजों की जननी आपकी यही सोच है, यही निष्क्रियता है, यही शिथिलता है। तो क्यों न हो हम इस तरह का एक आंदोलन चालू करें जिससे हर आदमी उम्र के अनुरूप उसकी मानसिक उम्र तय हो, पर शरीर हमेशा 21 साल का बना रहे। चिर यौवन और चिरायु जीवन के लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं। धन्यवाद।